आज 4 दिसंबर 2025 है। शाम हो चुकी है, मार्केट तो बंद हो चुका है और किसी भी समय जो पुतिन है, रशिया के प्रेसिडेंट, वो आने ही वाले हैं इंडिया में। लेकिन बात करते हैं स्टॉक की। बात करूंगा आरवीएनएल के बारे में, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, जिसका जो कॉस्ट है 145 करोड़ का है। और ये ऑर्डर दिया गया है साउथ रेलवे की तरफ से, जहां पर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और एफिशिएंसी को और भी बढ़ाना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करेंगे आरवीएनएल के बारे में, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। और आज जब मार्केट बंद हुआ 4 दिसंबर 2025 को, तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 312 रुपये 40 पैसे। और आज इस कंपनी ने सिर्फ मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 0.42% का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें। स्पेशली 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें। 1 साल से लेके 5 साल के रिटर्न को जरूर देखें। देखते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के रिटर्न को। मार्केट डाउन था, तो 1 साल में इस कंपनी के शेयर में भी कह सकते हैं अच्छी गिरावट देखने को मिली 29.39% की। यानी ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 441 रुपये 25 पैसे का, जो आज के दिन है 312 रुपये 40 पैसे का। तो गिरावट साफ देख सकते हैं, एक अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन इस कंपनी ने 3 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया, और 5 साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो रिटर्न था 1204% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 5 साल में। और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। जब मार्केट स्टेबल होगा तो ये कंपनी नए प्रोजेक्ट्स भी लेती है और अपने शेयर होल्डर्स को एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 23 रुपीज़ 40 पैसे था, जो आज के दिन है 312 रुपीज़ 40 पैसे का। तो आप 23 रुपए का शेयर प्राइस था 2020 में, और आज के दिन है 312 रुपये 40 पैसे का। तो जिसने भी 23 रुपए के हिसाब से एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा रेल विकास निगम में, उसे 5 साल के बाद एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला होगा। बात करें इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था इस साल का 501 रुपीज़ 80 पैसे, जबकि लो शेयर प्राइस आया वो था 301 रुपीज़ 80 पैसे। और लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ यही है रेल विकास निगम की तरफ से कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा 145 करोड़ का साउथ रेलवे की तरफ से, जहां पर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और एफिशिएंसी को और भी इन्हेंस करना है। इवेंट्स की बात करें तो कंपनी ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया 1 रुपये 72 पैसे का। तो जिसके पास भी रेल विकास निगम की एक अच्छी क्वांटिटी होगी शेयर की, उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला होगा। तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो दे ही रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 64,990 करोड़ का। लार्ज कैप की कंपनी है, क्योंकि लार्ज कैप का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का होता है। पीबी रेशियो 6.08 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी अच्छा खासा 24.80 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का है। इंडस्ट्री पी ये बताता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी लोन कर्ज इस कंपनी में ना के बराबर है, 0.52 है। आरओई इस कंपनी का अच्छा खासा है, 11.88 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई किसी भी कंपनी का कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। आरओई ये बताता है कि कंपनी किस तरीके से हमारे पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि वो ढंग से इस्तेमाल करती है तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि सही से इस्तेमाल नहीं करती तो रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। ईपीएस इस कंपनी का बहुत ही कम है, 5.45 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का।
अर्निंग पर शेयर ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में यानी कि एक साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.55%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड किसी भी कंपनी का कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। डिविडेंड यील्ड यदि हाई होता है तो इंडिकेट करता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था 5333 करोड़, जबकि 2025 जो साल अभी चल रहा है कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 20,923 करोड़। प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 231 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 1282 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ था 9,571 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेटवर्थ था 8,722 करोड़ का। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका विश्वास, पैसा, सब कुछ सबसे ज्यादा लगा हुआ है रेल विकास निगम लिमिटेड में। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है 72.84% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.10% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.24% का। तो कंपनी ने, रेल विकास निगम ने अभी ही एक्सचेंज को बताया है आज ही कि कंपनी को 145 करोड़ का एक नया ऑर्डर हाथ लगा है। और आपने देखा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे रही है, भले ही एक साल में निराश किया हो लेकिन 5 साल में एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। और साथ ही साथ इस साल इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी ऑर्डर्स भी ले रही है, रिटर्न भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।